हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ उदय नारायण सिंह जी के बारे में। अब आप कहेंगे ये कौन है? अगर मैं आपसे कहूँ कि ये गोविंदा जी के छोटे मामा जी हैं तो आपको शायद शौक लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि उनकी फैमिली के बारे में ज़्यादा वेयर अबाउट्स मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोई ऐसे लेवल पर बंदा नहीं है जिसने फिल्मों में, कलर्ड फिल्मों में काम किया, जिसने फिल्म प्रोड्यूस भी करी, डायरेक्ट भी करी, और यहाँ तक कि गोविंदा जी को जो है पहला ब्रेक भी दिया। वो बात अलग है कि इनकी फ़िल्म थोड़ी बाद में रिलीज़ हुई, जिसकी वजह से जो है इनकी फ़िल्म को पहली फ़िल्म नहीं माना जाता गोविंदा की। लेकिन एक्चुअल में इन्होंने ही गोविंदा को जो फ़िल्म ऑफ़र करी थी और जिसमें गोविंदा ने काम किया था पहली बार, उस फिल्म का नाम था तन बदन, जो इन्होंने ही प्रोड्यूस करी थी। और गोविंदा की टैलेंट, मेहनत पर इनको बड़ा ही विश्वास था। यानी कि ये जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे गोविंदा के टैलेंट पर, तो गोविंदा ने भी इनको निराश नहीं किया और इनके साथ आगे जाकर भी कई फिल्में करी, और जिसकी वजह से इन्होंने भी इंडस्ट्री में अपना नाम बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश किया और लोग भी इंडस्ट्री के इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। इन्हें आनंद कहकर पुकारते थे। इनका जो एक तरीके से एक आप कह सकते हैं पेट नेम था, वो आनंद था। लेकिन इनकी खुद की निजी ज़िंदगी में जो आनंद ये समझते थे ना, वो आनंद इनकी ज़िंदगी का ज़्यादा देर तक टिका ही नहीं, क्योंकि इनकी जो कहा जाता है इनकी जो जान गई है, उसकी सबसे बड़ी वजह इनकी पत्नी बनी। पत्नी से ज़्यादा पत्नी की बेवफाई की वजह से इनकी जान गई। यानी कि जब इन्हें पता चला कि इनकी पत्नी का किसी और संग नैन मटक्का चल रहा है, तो उस नैन मटक्के से आनंद जी को बहुत बड़ा झटका लगा और उस झटके की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लिया। बहुत ही यंग एज थी, ज़्यादा एज भी नहीं थी। आई थिंक मिड 90s की बात है। वो प्रोड्यूस कर रहे थे, सब कुछ उनका अच्छा चल रहा था, लेकिन एकाएक अचानक उन्होंने ये हरकत करी। और हो सकता है इस हरकत के बाद काफ़ी ज़्यादा फैमिली में भी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि गोविंदा के छोटे मामा थे आनंद जी, और गोविंदा की जो पत्नी है सुनीता, उनकी बहन जो हैं वो इन्हीं की पत्नी थी। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि रिश्ते में जो आनंद जी जो थे, वो सिर्फ मामा ही नहीं लगते थे, वो सांडू भाई भी लगते थे। यानी कि जो आनंद जी की जो पत्नी थी, उनकी छोटी बहन के साथ गोविंदा की शादी हुई थी। यानी कि रिश्ते में रिश्ता जुड़ा हुआ था। और सुनीता जी ने अपने इंटरव्यूज़ में ये बात बताई भी थी पॉडकास्ट के, कि कई सालों तक इन्होंने अपनी बहन से बात नहीं करी, जो कि सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भाई बात क्यों नहीं करी, ऐसा क्या झगड़ा हो गया, ऐसा क्या ज़मीन जायदाद को लेकर मसला हो गया कि इतने सालों तक। पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं बात की होगी। अगर तो यही रीज़न है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि बॉलीवुड में बहुत कुछ चलता है, तो हो सकता है असली वजह को छुपाने के लिए ये एक झूठी वजह भी चलाई गई हो कि भाई उसने जो भी किया वो अपनी वाइफ की बेवफाई के चलते किया। मामला कुछ और हो या वाकई वो सच हो, और अगर ये सच है तो ये बहुत डिस्टर्बिंग है। और मैं आपको बता दूं, आनंद जी का एक बेटा भी है जो आज की तारीख में सोशल मीडिया पर है, वो कुछ होस्टिंग भी करता है, और उसने अपने जो है अपना एक प्रोफाइल भी डाला है, पिक्चर भी डाली है, और उसमें सुनीता जी भी बैठी हैं, एक तरीके से वीडियो है, और उनकी माँ भी बैठी है। मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगर ये बात वाकई सच्ची है और एग्जैक्टली यही रीज़न है और एग्जैक्टली यही वो इनकी बहन है, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अगर सब कुछ वही है जैसा सुनने में आ रहा है,
तो फिर नाम बता कर के मैं थोड़ा सा माहौल को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी जो मासी हैं सुनीता जी, ये भी उस वीडियो में दिखी, और इस लड़के की जो माँ है, जो कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से सास भी लगी और बहन भी लगी, क्योंकि जो इन्हीं के तो जिनसे शादी हुई थी आनंद साहब से, उन्हीं की तो बहन के बेटे के साथ में गोविंदा जी की शादी हुई। तो अब हो सकता है अब इनका पैचअप हो गया हो, क्योंकि अब तो जाने वाला तो देखो चला जाता है, आप कितना भी कर लो, हर किसी को आगे बढ़ना पड़ता है। अब क्या है, इंडस्ट्री में आपको रहना है, अब हो सकता है इस लड़के को भी इंडस्ट्री में सरवाइव करना है, क्योंकि ये काम तो करता ही है और इसकी शक्ल भी अपने फादर से खूब मिलती है। तो हो सकता है कि हेल्प तो चाहिए ही होती है, जिसकी वजह से हो सकता है पैचअप हो गया हो कि चलो जो हुआ हो गया, अब सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, ऐसे ही किसी का जाना लिखा था, हम तो एक वजह बन जाते हैं। तो ये सब बातें करके जो शायद सही भी है, तो अब बातों को ख़त्म कर दिया हो, क्योंकि सुनीता जी जब जब पॉडकास्ट में बात करती हैं तो खुलकर कभी नाम नहीं लेती कि हाँ मेरे जीजा जी की इतनी अच्छी रेपुटेशन थी और वो फिल्म बना रहे थे, वहीं पर मैं गोविंदा से मिली। वो ऐसे बात करती है, वो नाम नहीं लेती, यानी कि वो नहीं चाहती कि ये सारा मैटर उठे। तो हो सकता है वाकई यही मैटर हो, जेन्युइन मैटर हो, या फिर बनाया गया हो, आई डोंट नो, बट ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। आनंद जी ने अपने करियर में असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे, फिर वो एक्टर भी रहे। ऋषिकेश मुखर्जी की बड़ी बड़ी 3 सुपरहिट फिल्में, नरम गरम, खूबसूरत और गोलमाल में भी वो दिखे, और काफ़ी अच्छा उनको स्क्रीन स्पेस मिला, और एक तरीके से बड़े कॉन्फिडेंट एक्टर मुझे लगते थे। और ख़ास तौर पे अब मैं जब इनकी शक्ल को गौर से देख रही हूँ तो मुझे इनकी शक्ल में गोविंदा की झलक दिखाई दे रही है। और नरम गरम मूवी में ना इनका एक डांस भी है आनंद जी का, और जब आप वो डांस देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि जो यूपी वाला ठुमका लगाऊं जो गोविंदा ने हीरो नंबर 1 मूवी पे डांस किया था, वो क्यों किया था, किस वजह से किया था और क्यों इतना अच्छा किया था। क्योंकि भाई जब मामा ही इतना अच्छा रंग जमा रहा है तो फिर भांजा कैसे पीछे हटे। तो वाकई आपको वो राज पता चल जाएगा, यूपी वाला ठुमका जो इतना अच्छा गोविंदा ने लगाया था वो क्यों लगाया था। तो बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस लगा, और इन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में बनाई, प्रोड्यूस भी करी, डायरेक्ट भी करी, और काफ़ी अच्छा इनका करियर चल रहा था। लेकिन वही वाली बात है कि अब क्या कह सकते हैं। बट मैं ये कहानी आप लोगों के सामने इसीलिए भी बता रही हूँ, सबसे बड़ी जो मेरी वजह है, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी को ट्रोल करो, बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस सिचुएशन से आपको सीखना चाहिए कि एक बेवफा लाइफ पार्टनर को कि बेवफाई से टूटकर खुद को तोड़ने का कोई आपका राइट नहीं बनता है। आपको जो है अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारे मर्द औरत जो हैं वो खुद को दोष देते रहते हैं और सेल्फ़ नेगेटिविटी में इतने चले जाते हैं कि खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं, और कभी कभी ऐसे नुकसान पहुंचा लेते हैं कि बच तो जाते हैं बट बॉडी का कोई ऐसा हिस्सा डैमेज हो जाता है जिससे वो एक तरीके से वेजिटेबल की तरह बन जाते हैं। मतलब सांस तो चल रही है बट बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। तो वो भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक सज़ा है जो लाइफ लॉन्ग वो भुगतते हैं। पाप किसने किया और सज़ा कौन भुगत रहा है। आप देखिए ना, जिन लोगों की वजह से उन्होंने अपनी जान दी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, एक बुरा सपना समझकर, एक बुरा चैप्टर समझकर आगे बढ़ गए, और वो तो चले गए ना। नहीं रहना था तो डिवोर्स ले लेते, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते। पहले के ज़माने में क्या होता था, औरतें सती हो जाती थी, लेकिन फिर औरतों ने ये देखा कि जब हम मरती हैं तो हमारे पति तो कोई सता नहीं होते, बल्कि 2 दिन बाद ही दूसरी शादी कर लेते हैं, नई औरत ले आते और बोलते हैं हमारा घर संभाल, हमारे बच्चों को संभाल, हमें संभाल, हमारे बिस्तर को संभाल, और हमें और बच्चे पैदा करके दे। मतलब बात तो बिल्कुल अलग हो जाती है। और बीवियां, औरतें, पति मरता है तो उनके साथ चिता पे जिंदा जल जाती हैं।
वो भी समझ गई कि जब पति नहीं मरते तो हम क्यों मरें, हमारी क्या अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। वैसे ही माँ बाप ने हमें छोटी सी उम्र में, पहले तो बाल विवाह हो जाते थे, तो ये कच्ची उम्र में पक्के रिश्ते बनाकर आधी ज़िंदगी तो हमारी ख़त्म कर दी। अब उसके बाद जो थोड़ी ज़िंदगी पति मरा है, थोड़ी सांस में सांस आई है, थोड़ी आज़ादी मिली है, उसमें हमें जिंदा लिटा दो भाई। क्यों भाई, पति मर गया ठीक है, अफसोस है, हम 2 दिन रो लेंगे, 4 दिन रो लेंगे, चलो हफ्ता रो लेंगे, चलो साल रो लेंगे, पर मरेंगे तो नहीं। तो यही बात होती है ना। लेकिन वही वाली बात है कि कुछ लोग इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो हर रिलेशनशिप को ऐसा समझ लेते हैं कि भाई इसके सिवाय कोई और कोई बात ही नहीं है, यही सत्य है। लेकिन ये सारे रिश्ते नाते सब यहीं पर रह जाते हैं, ये सब कुछ असत्य है। जो दिख रहा है, कहते हैं ना, ये ज़िंदगी एक ड्रामा है, आपको अपना रोल प्ले करना है और चले जाना है। लेकिन लोग इतना इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं। देखिए, इमोशनली इन्वेस्ट होना गलत नहीं है, सिंसियर होना गलत नहीं है, लेकिन इतना भी मत हो जाओ कि खुद को ही ख़त्म कर लो। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और अगर आप खुद को ख़त्म करना ही चाहते हैं ना, तो सरहद पे चले जाइए, बंदूक उठाइए और भारत माता की जय बोलकर खाइए गोली। इससे आपका भी काम हो जाएगा, देश का को भी थोड़ा सा एक अच्छा एक मिल जाएगा, एक फ़ौजी मिल जाएगा, और आपको शहीद कह के लोग सम्मानित करेंगे, आपके शव पर सलामी देंगे। ये करो ना, कायर की मौत क्यों मरना, किसी बीवी के लिए, हस्बैंड के लिए मर के कोई इंसान को कोई इज़्ज़त नहीं मिलती है। आई एम सॉरी, मैं शायद थोड़ी इनसेंसिटिव हो सकती हूँ, बट जो लोग ऐसी बातों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, कोई भी बातों के लिए जब खुद की जान लेते हैं ना, लोग कहते हैं भाई क्या कर लिया इसने, ये कोई करने वाली बात थी, हाँ ये कर लेती, वो कर लेती। वो ये नहीं सोचते कि बंदा इतना परेशान था कि वो किसी से कुछ नहीं कह पाया। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप किसी से कुछ नहीं कह पा रहे हो तो आप कुछ ऐसा ही कर दो कि बिल्कुल ही आप कुछ कहने लायक ही ना बचो, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी लाइफ ले लो। आपको कोई हक नहीं बनता खुद को मारने का, खुद को सज़ा देने का। जिसने गलत काम किया है वो खुद को डिफेंड कर रहा है, वो खुद को बचा रहा है, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है खुद को मरने की भाई। बट जो भी था, ये बहुत डिस्टर्बिंग था जो मैंने सुना, और ज़्यादा इनके बारे में ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है, बहुत कम बातें अवेलेबल हैं। यूट्यूब पर भी आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में मिल जाएगा, बट जो भी है ये बहुत डिस्टर्बिंग है। और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी मैं मानती हूँ इस एक्टर के साथ हुई, कि भाई जिससे प्यार किया, जिससे बच्चा पैदा किया, उसकी बेवफाई इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे गई कि इन्होंने अपनी जान ले ली। अब वाकई अगर ये बात सच है, हो सकता है मामला कुछ और हो, कुछ और कोई इशू हो जिसको छुपाने के लिए ये एक झूठे कहानी गढ़ी गई, ये भी हो सकता है। देखिए, मैं दो तरफ़ों से बात कर रही हूँ, मैं कोई एक ही बात सुनकर कोई फ़ैसला नहीं ले रही हूँ, बट जो भी है वो बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा। और सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि आज इस इंसान को कोई नहीं जानता, और अगर जानता भी है तो इस वजह से जानता है कि ये गोविंदा के मामा जी हैं। बट कोई ये नहीं जानता कि गोविंदा को गोविंदा बनाने वाला, गोविंदा को फिल्मों में लाने वाला यही शख्स था, जिसको गोविंदा के टैलेंट, डांस पर पूरा यकीन था। तो ये बात होती है। बट वही वाली बात है कि जो भी है, अब तो खैर लाइफ बहुत आगे बढ़ गई, और बहुत यंग एज थी जब इन्होंने अपनी जान ली, बहुत ही यंग एज की थे ये, क्योंकि पहले बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे। तो वही वाली बात है कि 2-2 साल के अंतर में कुछ बच्चे तो बहुत लेट बहुत एज डिफरेंस होता था, तो भी बच्चे तो ज़्यादा होते थे, बट कई बच्चों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता था, और कई बार ज़्यादा बच्चे होते थे बट एज डिफरेंस इन सारे बच्चों के बीच में बहुत कम होता था। तो ये भी बात होती है। तो इनके जो गोविंदा के और भी रिलेटिव्स हैं जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो चेहरा था, ये चेहरा काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा
अभिनय कर रहा था और काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ना चाहता था। बहुत सारे ड्रीम्स थे, बहुत सारी ख्वाहिशें थी, तमन्नाएं थी, हसरतें थी, जोश था, जो छोड़कर ये चले गए। देखिए, जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन जो उसके पीछे लोग होते हैं ना, वो कुछ दिन रोते हैं, बाद में अपनी अपनी ज़िंदगी के आने वाले समय के लिए प्लानिंग करने लग जाते हैं। रोटी भी खाते हैं, नहाते भी हैं, अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, बाल भी बनाते हैं, घूमने भी जाते हैं, टीवी भी चलाते हैं, अब तो मोबाइल भी चलाते हैं, व्हाट्सएप भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो कोई किसी के लिए रुकता नहीं है, कोई किसी के लिए मरता नहीं है। आप जब कभी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में आओ ना, सबसे पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचो, जिन्होंने एक्चुअल में आपके लिए इतनी मेहनत करी आपको इस दुनिया में लाने के लिए। ये प्यार मोहब्बत, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, नॉट अ हार्ट ऑफ अ लाइफ। मैरिज इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, नॉट अ हार्ट ऑफ अ लाइफ। मैरिज में सिंसियरिटी मिलती है, बहुत अच्छी बात है। आपका पार्टनर सिंसियर है, आप सिंसियर हो, बहुत अच्छी बात है। अगर बेवफाई मिलती है तो आपको उसको देखकर, अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे कर्मों का एक थपेड़ा समझकर एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करें, या आप नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, मैं तो ये कहती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, और मेरी ये अर्ज़ी है कि कृपया ऐसा ना करें। प्यार मोहब्बत अपनी जगह, अपनी ज़िंदगी अपनी जगह, अपनी ज़िंदगी की कीमत अपनी जगह। तो और तो मेरे पास अब कुछ कहने का अब कोई और है नहीं। लेकिन आप लोग बताइएगा, आपने इस चेहरे को कहीं देखा है? और अगर देखा है तो क्या इस चेहरे में गोविंदा जी की झलक आती है? तो इसी के साथ बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय, थैंक यू सो मच। और मैंने ये वीडियो बनाया किसी का मजाक बनाने के लिए नहीं, बल्कि जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको एक मैसेज पहुंचाने के लिए, कि हो सकता है मेरे जो चैनल को सुनते हों वो यंग एज के भी हों और इस सिचुएशन से गुज़र रहे हों, प्यार मोहब्बत शादी। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी के लिए आप फ़ैसले करें, मैं आपको सिर्फ़ एक राह दिखाना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था, और मैं यहाँ पर किसी के ऊपर कोई मजाक नहीं बना रही हूँ। जो बीत गया वो बीत गया, जाने वाला चला गया। मैं नहीं चाहती कि उनसे जुड़े जो लोग हैं उनको ट्रोल किया जाए या उनसे कोई सवाल पूछे जाएं। लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि जो हुआ है उससे लोग सीखें और अपनी ज़िंदगी में वो गलतियाँ ना करें जो इन्होंने करी। वाकई अगर इन्होंने ये गलती की है तो, क्योंकि मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकती हूँ और देना चाहती भी हूँ, क्योंकि ये बॉलीवुड में ना जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। वो कहावत तो सुनी है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। थोड़ा सा मेरा गला बैठ रहा है, तो इसीलिए अब मैं इस वीडियो को बंद करना चाहती हूँ। तो बस मेरा यही रिक्वेस्ट है। और ये एक्टर बहुत अच्छे हैं, इन्होंने जितने भी रोल किए हैं, कैरेक्टर रोल्स किए हैं, बहुत ही बढ़िया किए हैं, बहुत ही अच्छे किए हैं। और जब अब मैं इस चेहरे को देखूँगी तो मुझे थोड़ा बुरा तो लगेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस चेहरे के पीछे ऐसी कहानी छुपी है। तो उम्मीद करती हूँ कि अगले पॉडकास्ट में कोई ऐसी नई कहानी लाने की कोशिश करूँगी जिस कहानी से आपको कोई मोटिवेशन मिल सके और कुछ अच्छा आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो सके। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।